जब कभी भी हम पोस्ट ऑफिस या बैंक की किसी भी स्कीम में हमारा खाता या अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि वो स्कीम हमें बाकी सारी स्कीमों से सबसे ज़्यादा फायदा दे, यानी कि हमें उस स्कीम पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिले। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम प्लस RD स्कीम के बारे में। आइए जानते हैं ये स्कीम कैसे काम करेगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस की एक MIS यानी मंथली इनकम स्कीम है। उसमें हमें एक बार ही 15 लाख रुपए तक पैसे जमा करने होते हैं और उस पे हमें लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 7.4 के हिसाब से हर महीने कुछ ना कुछ ब्याज मिलता रहता है और वो सारा ब्याज ऑटोमेटिकली हमारे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में चला जाता है। देखिए, अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दोगे तो आपको उस ब्याज पे सिर्फ पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट यानी 4% के हिसाब से ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। लेकिन इस स्कीम में हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का जो ब्याज पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आ चुका है उसको हम ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देंगे पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम, जिसमें हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। यानी पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम से हमें हर महीने पैसे मिल रहे हैं और हम उस हर महीने मिलने वाले पैसे को पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में हर महीने इन्वेस्ट कर देंगे। तो इससे हमारा क्या फायदा होगा, इससे हमें जो ब्याज मिलेगा उसके ऊपर भी हमें बहुत ही जबरदस्त ब्याज मिलेगा, जो RD स्कीम का फिलहाल 6.2% ब्याज दर है। और पोस्ट ऑफिस के इस MIS प्लस RD प्लान से हम 5 साल में 21.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे हम वो कैसे कमा सकते हैं। देखिए, पिछली बार जो इंटरेस्ट रेट आई थी तो पिछली बार ये पोस्ट ऑफिस का MIS प्लस RD प्लान पोस्ट ऑफिस की बाकी स्कीम से बहुत ज्यादा फायदा दे रहा था, यानी बहुत ज्यादा ब्याज दे रहा था। तो अब भी पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट आई है और लगभग सारी स्कीमों की इंटरेस्ट रेट बढ़ी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या अब की बार भी पोस्ट ऑफिस का MIS प्लस RD प्लान हमें बहुत ही शानदार फायदा दे रहा है। इसको हम कंपेयर करके देखेंगे पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम जो बहुत ही शानदार स्कीम है, इसके साथ साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे हम 5 साल की FD से। और ये भी जानेंगे, मान लीजिए हम पोस्ट ऑफिस का जो MIS का ब्याज सेविंग अकाउंट में आ गया था उसको RD में इन्वेस्ट ना करते, वो सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहता, यानी उस पर 4% का ब्याज ही लगता रहता, तो उस केस में हमें कितना फायदा होता। अगर हम इसको RD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें कितना फायदा होगा। यानी हम पोस्ट ऑफिस का MIS प्लस RD प्लान को सारी स्कीमों से कंपेयर करके देखेंगे, फिर हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस का MIS प्लस RD प्लान हमें कितना फायदा दे रहा है। आइए चलते हैं हमारी कैलकुलेशन शीट पे। इस कंपैरिजन में हमने 3 स्कीमें ली है। सबसे पहले स्कीम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम, दूसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD, तीसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम जिसको हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी बोलते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आई है उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट वो 7.4% है, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD की इंटरेस्ट रेट 7.5% है और पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है। तो आइए जानते हैं, अगर हम इन तीनों स्कीमों में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और ये तीनों स्कीमें 5 साल की स्कीमें हैं, तो उस 10 लाख रुपए पर कौन सी स्कीम हमें सबसे ज़्यादा ब्याज देगी, यानी 5 साल के बाद हमें किस स्कीम में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की। अगर पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में हमें हर महीने ब्याज मिलता है, तो उस अगर हर महीने मिलने वाले ब्याज को हम जोड़ दें तो 5 साल के बाद हमें टोटल ब्याज मिलेगा 3,70,020 रुपए। और हमारे ये जो 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे ये बढ़ के हो जाएंगे 13,70,020 रुपए। तो आइए जानते हैं, अगर ये 10 लाख रुपए हम पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD में इन्वेस्ट करते जिसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है तो हमें कितना फायदा होता। अगर 5 साल की FD में ये 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते तो 5 साल के बाद हमें जो टोटल ब्याज मिलता वो मिलता 3,85,678 रुपए और हमारे ये 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाते 13,85,678 रुपए। तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम में अगर हम ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं हमें कितना फायदा होता। तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर हम ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7.7% है, तो उसके हिसाब से 5 साल के बाद हमें जो ब्याज मिलता वो मिलता 4,49,034 रुपए और हमारे जो 10 लाख रुपए थे वो बढ़ के हो जाते 14,49,034 रुपए। तो यहाँ पे तो हम क्लियर कट देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो NSE स्कीम है हमें उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है और उसके बाद हमें मिल रहा है 5 साल की FD में।
अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम का जो ब्याज था हमें हर महीने मिल रहा था, उसको हम सेविंग अकाउंट में वो ऑटोमेटिक चला जाता है, अगर उसमें ही हम उस ब्याज को रखते तो हमें कितना फ़ायदा होता, और अगर उस ब्याज को हम RD में इन्वेस्ट कर देते तो हमें कितना फ़ायदा होता, आइए देखते हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट वो 7.4% है। पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट उसका इंटरेस्ट रेट 4% है। पोस्ट ऑफिस का जो MIS स्कीम का ब्याज था हमने SB में वो ऑटोमेटिकली चला गया और उस ब्याज के ऊपर 4% का इंटरेस्ट रेट लगा, तो टोटल ब्याज हमारा जो बन जाएगा 5 साल के बाद बन जाएगा 4,09,462 रुपये, और टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 14,09,462 रुपये। अगर हम सिंपल पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करते तो टोटल हमें ब्याज मिलता 5 साल के बाद, वो मिलता 3,70,000 रुपये। अगर हमने वो जो ब्याज था वो सेविंग अकाउंट में चला गया और उस ब्याज के ऊपर 4% का ब्याज के ऊपर ब्याज लगा, तो हमें अब मिल रहे हैं 5 साल के बाद टोटल ब्याज 4,09,462 रुपये, यानी टोटल 14,09,462 रुपये। तो आप खुद देख सकते हो कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है SB अकाउंट में वो ब्याज डालकर और उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगने के बाद। तो अब आइए जानते हैं ये जो ब्याज SB अकाउंट में चला गया था उसको अगर हम RD में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर वो 10 लाख रुपए हमने जो MIS स्कीम में इन्वेस्ट किए थे उसका ब्याज SB में चला गया, और वो ऑटोमेटिकली अगर हम RD में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी इंटरेस्ट रेट 6.2% है, तो हमें जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगने के बाद 5 साल के बाद ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4,34,358 रुपये। देखिए सेविंग अकाउंट में अगर उसको रखते हम तो हमें मिलते 4,09,462 रुपये। अगर हमने वो RD में इन्वेस्ट कर दिया तो हमें अब मिल रहे हैं 4,34,358 रुपये। यानी कि अगर हम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का जो ब्याज था उसको RD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें लगभग 24,896 रुपये ज़्यादा मिलेंगे अगर उसको हम SB स्कीम में बनाए रखते, उसको RD में इन्वेस्ट ना करते। यानी अगर हम RD स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लगभग 25,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इसीलिए हमें वो ब्याज SB में ना रखकर RD में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम प्लस RD स्कीम में हमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। आइए अब इसको कंपेयर करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से इस स्कीम को। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हो, देखिए पोस्ट ऑफिस की MIS प्लस RD प्लान में हमें जो ब्याज मिला वो टोटल ब्याज मिला हमें 4,34,358 रुपये, जबकि पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में हमें वही 10 लाख रुपए पे ब्याज मिल रहा है 4,49,034 रुपये। यानी कि पोस्ट ऑफिस की MIS प्लस RD स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद भी हमें पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम से ज़्यादा ब्याज नहीं मिल रहा है, जो अब फिलहाल इंटरेस्ट रेट आई है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम क्लियर विनर है इन सारी स्कीमों में, यानी पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम हमें ज़्यादा ब्याज दे रही है, और पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में हमें इस टाइप की कोई तिकड़मबाजी भी नहीं करनी कि उसका ब्याज वहाँ चला गया, उसका ब्याज वहाँ चला गया। वो बात अलग है, अगर आपको हर महीने ब्याज की ज़रूरत है आपको खर्चे चलाने के लिए, तो आपके पास एक ही विकल्प है, वो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 साल तक बने रह सकते हैं तो पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम सबसे बेहतर स्कीम है इस पोस्ट ऑफिस की MIS प्लस RD स्कीम से भी, जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट आई है उसके हिसाब से। तो आइए जानते हैं ये NSC स्कीम में पोस्ट ऑफिस की MIS प्लस RD स्कीम से कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस की जो NSC स्कीम है उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और पोस्ट ऑफिस की MIS प्लस RD स्कीम में भी हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें NSC स्कीम में मिलेंगे 5 साल के बाद 14,49,034 रुपये, और वहीं हमें MIS प्लस RD स्कीम में मिलेंगे 14,34,358 रुपये। यानी NSC स्कीम में हमें MIS प्लस RD स्कीम से 14,676 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं इस केस में, इसलिए पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम बेस्ट स्कीम है फिलहाल। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके उन रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए जो पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।